Brought to you by Techno Camon 30 series. तो भारत वर्ल्ड कप जीतकर वर्ल्ड चैंपियन बनकर इंडिया आया। इंडिया में जिस तरह का जश्न मनाया गया वो भी आपने देखा। हमारे साथ एक वर्ल्ड चैंपियन है जिन्होंने 1983 में इस तरह का जश्न भी देखा और जिन्होंने इस वर्ल्ड कप से पहले कह दिया था जीतेगा तो इंडिया ही। सुनील गावस्कर साहब है मेरे साथ और सनी भाई के साथ अपने शोज किए अमेरिका में, शोज किए बारबाडोस में, वेस्ट इंडीज में, और अब सनी भाई बात आ गई है मुंबई की, आपकी मुंबई में। जिस तरह इन क्रिकेटर्स का स्वागत हुआ है, मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा मुल्क 17 साल से सिर्फ और सिर्फ इस दिन का इंतजार कर रहा था। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि 2007 में जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था साउथ अफ्रीका में, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे भारतीय टीम के और उस टीम ने जीत हासिल की थी, कप हासिल किया था। उसके बाद में बड़ा इंतजार था, इंतजार इसलिए भी था क्योंकि उसके बाद में आईपीएल भी शुरू हुआ। आईपीएल में जितने सारे T20 मैच खेलने का अनुभव जो भारतीय टीम और भारतीय खिलाड़ियों को मिल रहा था, उससे अपेक्षाएं तो बढ़ गई थी कि अब तो बस भारतीय टीम को ही जीतना होगा ये वर्ल्ड कप। और जो 17 साल का इंतजार करना पड़ा, इसीलिए ये जो विक्ट्री है, ये जो विजय है, उससे बहुत बहुत आनंद हुआ है, ना सिर्फ खिलाड़ियों को या पूर्व खिलाड़ियों को, पर सारे भारतीय जनता को। और वो आपने आज मुंबई में देखा। सनी भाई, ये बात आपने वेस्ट इंडीज में की थी, गयाना में। मुझे याद है जब सेमीफाइनल भारत जीता था, आपने कहा था इंडियन क्रिकेट टीम ना वो नर्वस 90s का शिकार हो रही है। जैसे बैट्समैन है, 92 रनों पे आउट हो जाएगा, 96 पे आउट हो जाएगा, 98 पे आउट हो जाएगा, 99 पे आउट हो जाएगा, 100 नहीं बनाता। आपने कहा अरसे से ये बस उसी तरह के हालात हैं। एक 100 बन गया, यानी कि एक कप भारत ने जीत लिया तो फिर उसके बाद टाइटल्स की, कप्स की लाइन लग सकती है। हाँ बिल्कुल, दरवाजे ही खुल जाएंगे। देखिए, इसके बाद में जिस तरह से भारतीय टीम का परफॉर्मेंस रहेगा, वो आप देखिए, क्योंकि इतनी सारी अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है हमारे पास। हाँ, हमारे दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, उन्होंने T20 में से संन्यास लिया है, पर उनके रिप्लेसमेंट्स हाँ उनके जैसे नहीं होंगे, अचानक नहीं बन सकते, पर उनके पास काबिलियत है, उनके पास एक अलग सी मतलब एक कला है, जिससे मुझे भरोसा है, आशा है कि ये जो विनिंग जो शुरुआत वापसी की, विनिंग वापसी जो की है रोहित शर्मा की टीम में, वो हमेशा वैसे ही जारी रहेगी और भी टाइटल्स भारतीय टीम क्रिकेट में आएंगे। और अगर आप इन जश्न की तस्वीरों पर सनी भाई नजर डालें तो आपको थोड़ा बैक काउंट दे दूं कि भारत की टीम 16.5 घंटे की फ्लाइट डायरेक्ट लेकर दिल्ली आई। मैं भी उस फ्लाइट पर था। उसके बाद सीधा वो 2 घंटे होटल गए, प्रधानमंत्री को मिलने गए, वहां से वो एयरपोर्ट आए, उन्होंने मुंबई के लिए फ्लाइट ली और उसके बाद वो सड़क पर थे। लेकिन खिलाड़ियों के चेहरों पर शिकन नहीं थी, कोई थकान नहीं थी। हाँ, खुशी से ज्यादा मुझे इस बार रिलीफ लगा। वो लगा चलो अच्छा है यार, हम जीत गए। देखिए, हाँ वो तो होता ही है, क्योंकि आप तो परफॉर्मेंस करते हैं ना, एज अ प्लेयर आप अपना एफर्ट लगाते हैं, और जब उसके लिए आपको यश मिलता है, आप विजयी हो जाते हैं, तो बहुत आनंद होता है। पर उसके साथ साथ ये भी, जब आप चेंज रूम में पहुंचते हैं, तब आपको पता चलता है कि चेंज रूम में सपोर्ट स्टाफ होती है, रिजर्व प्लेयर होते हैं, जी। पर उनको भी जितना आपने आनंद दिलाया है, वो उसकी एहसास होता है, उसका एहसास होता है। और उसके बाद में कि अरे भाई, ये जो हमारे जो चाहते हैं, हमारे जो चाहने वाले, हमारे हमारे जो शुभेच्छक है, उनको भी कितना आनंद हुआ होगा, इसका जब एहसास होता है, तो और भी अच्छा लगता है। तो यही हुआ है इस भारतीय टीम के साथ। और बस की तस्वीरें ऐसी थी सनी भाई, काफी देर ना रोहित शर्मा, विराट कोहली पीछे ही थे। फिर उसके बाद मैंने देखा कि विराट आगे आए, रोहित को अपने साथ लेकर आए और उन्होंने फिर से कप इस तरह उठाया। और ये जोड़ी की तस्वीरें बारबाडोस में हमने देखी, यहाँ पर देखी। एक वक्त था जब कुछ फैंस एक दीवार डालते थे, विराट एक तरफ हैं, रोहित एक तरफ हैं, लेकिन वक्त पर विराट ने भी आकर रोहित की कप्तानी में वो रिस्पॉन्ड किया है। हाँ देखिए, ये जो होता है ना, बातें होती रहती प्लेयरों के बीच में कि ये ऐसा है वैसा है, वो बहुत मैंने देखा है कि वो एक अफवाहें होती है, एक रूमर्स होते हैं, क्योंकि चाहते कि रूमर से ही तो मतलब एक अच्छी कहानी बन सकती है, अच्छी स्टोरी जी। बन सकती है, या मीडिया के लिए, तो मीडिया के लिए अच्छा रहता है। ऐसी कोई भी टीम नहीं है जहां पे कुछ ना कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते, टैक्टिक्स के बारे में होते, पर्सनल डिफरेंसेस कभी नहीं हो सकते।
टैक्टिक्स के बारे में हो सकते कि डिफरेंस कि भाई हमने बॉलिंग करनी थी, हमने बैटिंग करनी थी, उसको बॉलिंग पहले देनी थी, उसको बॉलिंग बाद में देनी थी, ये फील्डर होना था, वो फील्डर यहाँ पे होना था। ये आपको टैक्टिकल थोड़े से मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन सकते हैं, पर्सनल कभी नहीं बन सकते, पर्सनल डिफरेंस कभी नहीं बन सकते। और ये जो जो टैक्टिकल डिफरेंस है उसको एक बड़ा कुछ दरार बना के रखते हैं जो चाहने वाले जिनके पास कोई एजेंडा हो। मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोहली और रोहित शर्मा के बीच में ऐसा कुछ हुआ था कि जिससे वो एक दूसरे के बीच में पर्सनली वो एक दूसरे के बीच में उनमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और सनी भाई, ये टीम फाइनल तक गई थी, 19 नवंबर वो हार्ट ब्रेक हुआ। रोहित शर्मा की कप्तानी, राहुल द्रविड़ की कोचिंग और बाकी खिलाड़ियों के लिए भी उस हार्ट ब्रेक से आपको क्या लगता है भारत ने जो सीखा, जो आपको इस वर्ल्ड कप में अव्वल में होता दिखा हो? वो जो सीखा उन्होंने कि हमें सबसे सबसे पहले कि हमें कभी भी जो भी परिस्थिति हो उसमें से हार नहीं माननी चाहिए और उससे से दब नहीं जाना चाहिए। एक ऐसा लगा कि हमारी जो विकेटें गई 2019 के फाइनल में पहली जो दो तीन विकेटें गई उसमें उसके बाद में भारतीय बल्लेबाज थोड़े से दब गए। मतलब 30-40 रन जो और बन सकते थे वो शायद नहीं बने क्योंकि थोड़े से दबाव में भारतीय टीम ने खेला। जी। इस बार ऐसा देखा कि कोई दबाव में मतलब अगर विकेटें भी गई शुरुआत में पहले 3-4 मैचेस में तो कोहली ने ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं किया था, पर फिर भी रोहित शर्मा या ऋषभ पंत या सूर्य कुमार यादव ने उनके रन बनाए। तो यही वो फाइनल में नहीं हुआ था नवंबर 19 के जो फाइनल पिछले साल की फाइनल में। तो उससे काफी कुछ सीख लिया कि जो भी दबाव हो हम दबाव के ऊपर आके ऊपर से निकलकर हम लड़ेंगे। ये हमें इस टूर्नामेंट में हमें हमें दिखाई दिया। बल्लेबाजों ने रन बनाए सनी भाई, लेकिन टूर्नामेंट भारत को गेंदबाजों ने जिताया। हाँ बिल्कुल। अगर जसप्रीत बुमराह ने वो गेंदबाजी नहीं की होती जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ की, फिर अर्शदीप ने भी जबरदस्त गेंदबाजी की, पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त गेंदबाजी, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या ने विकेटें ली, तो सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और इसी की वजह से जो छोटे छोटे भी स्कोर थे उसको डिफेंड कर पाए क्योंकि हमारी बॉलिंग और हमारी फील्डिंग इतनी बेहतरीन थी। बुमराह का आप कैसे देखते हैं सनी भाई? क्योंकि अब तो विदेशी टीमें वो मीम्स बनाती हैं कि यार ये तो बड़ा अनफेयर है, इंडिया 20 ओवर बैटिंग करता है, हमें तो 16 ही मिलते हैं क्योंकि 4 उसमें से बुमराह ने डालने होते हैं, वो तो डिस्काउंट ही कर दो। हाँ देखिए वो कितना ट्रिब्यूट है ना, कितना कॉम्प्लीमेंट है, कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है इस खिलाड़ी को कि उसके बिल्कुल। 4 ओवर में सब लोग कहते हैं कि भाई हमें सरवाइव करना है, हम रन नहीं बनाएंगे, हम आउट नहीं सही होंगे, बात है। सरवाइव करना है। तो जब एक T20 के क्रिकेट में आप सर्वाइवल की बात करते हैं, रन करने की बात नहीं करते, तो इससे बड़ा ट्रिब्यूट और इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट किसी भी बॉलर को नहीं मिल सकता। तो उन्होंने तो कितने बदलाव ले आए ना पाकिस्तान के खिलाफ, जिस तरह से उन्होंने रिजवान की विकेट ले ली, जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गेंदबाजी की, तो जब चाहिए, जब विकेट चाहिए थी रोहित शर्मा और भारतीय टीम को, तो उन्होंने विकेट दिला दी। तो इसीलिए वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी थे और बहुत अच्छा लगता है कि उनको अब जब एंडी रॉबर्ट जैसे खिलाड़ी कह सकते हैं कि जब अगर आप हमारे टाइम में खेलते होते तो आपको पहली मतलब नया गेंद आपको पहले सौंपा जाता वेस्ट था। इंडीज। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और नहीं कोई और बन सकता। सनी भाई, एक राहुल द्रविड़ और एक हार्दिक पांड्या, इन दोनों पर भी बात करूंगा। राहुल द्रविड़ की चूंकि आप 2011 में जब भारत वर्ल्ड कप जीता था कमेंट्री कर रहे थे, आपको याद होगा आपके साथ 2 और कमेंटेटर्स थे, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़। और जब भारत की टीम वर्ल्ड कप जीती, वो इमोशंस हम सारे देख रहे थे, वो तस्वीरें हम सब देख रहे थे। मुझे याद है कि राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली दोनों अपना कमेंट्री स्टिंट खत्म करके नीचे पवेलियन के नीचे बाउंड्री रोप के बाहर ऐसे खड़े थे सूट पहन के, और वो जश्न देख रहे थे जब भारत वर्ल्ड कप सेलिब्रेट कर रहा था। शायद उन दोनों के जहन में ये चीज़ रही होगी कि यार हम अपनी ज़िंदगी में ये अचीव नहीं कर पाए। मैं जानता हूं बतौर खिलाड़ी डिफरेंट होता है, बट कम से कम राहुल द्रविड़ ने बतौर कोच उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। जी बिल्कुल। वो जो चेंज रूम में जो माहौल बनता है जब कोई टीम कप जीत कर अंदर आती है, वो माहौल कुछ अजब सा होता है, गजब का होता है। वहां पे मतलब जो हर्ष जल्लोष बनता है उसको डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल है। जी। और वो राहुल द्रविड़ ने अब इस बार एक्सपीरियंस किया होगा। उन्होंने एक बहुत बेहतरीन स्पीच भी दिया, वो जो फेयरवेल स्पीच दिया था वो जी। बहुत
जबरदस्त स्पीच दिया, जिससे उन्होंने बहुत कुछ बताया भारतीय टीम को। उनका काम भी बहुत अच्छा था इस टीम के लिए, जो आत्मविश्वास दिलाना था इस टीम को, खास करके जो नवंबर 2023 में उसके बाद में जो कॉन्फिडेंस दिलाना था, वो उन्होंने दे दिया। ये भी उन्होंने दिखा दिया कि अगर आपको भारतीय टीम में सफल होना है तो आपको भारतीय टीम के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होना चाहिए, जैसे वो खुद करते थे। अगर आप उनको कहते थे कि विकेट कीपिंग करे, वो विकेट कीपिंग करते थे। अगर आप उनको कहते जी। थे वो मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज, जो आपने उनको कहा ओपनिंग करो, उन्होंने ओपनिंग की। उन्होंने भारतीय क्रिकेट के लिए क्या नहीं किया। और ये मेरे लिए है कि उनको भारतीय टीम ने जो गिफ्ट दे दी, इस भारतीय टीम ने, रोहित शर्मा की भारतीय टीम ने जो फेयरवेल गिफ्ट थी, वो हमेशा याद रखेंगे। राहुल द्रविड़ वो उसे हमेशा याद रखेंगे। सनी भाई, बात हार्दिक पांड्या की। अब हार्दिक पांड्या जब इसी मैदान मुंबई इंडियंस में वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे थे, हर मैच में उनको बू किया गया, हर मैच में उनको बू किया गया, उनको जीयर किया गया। आज हार्दिक पांड्या उसी मैदान में गए और उसी मैदान में उन्हीं लोगों ने आज उनके लिए तालियां बजाई, स्टैंडिंग ओवेशन दी। जब हम एयरक्राफ्ट में आ रहे थे जिसमें भारत की टीम आई, तो हार्दिक पांड्या उसमें मिले। हमने कहा कि, तो उन्होंने खुद बोला, उन्होंने कहा मैं 6 महीने जैसे गुजारे हैं लोग समझ नहीं सकते। शायद लोग मुझे खुश होते देखते थे लेकिन मैं अंदर से रोता भी था। उन्होंने कहा आखिरी ओवर जब आया तो देखने के नज़रिया 2 हो सकते थे। यार अगर मैंने 16 रन बनवा दिए तो भाई लोग मुझे गाली देंगे। कहते मैंने ये सोचा कि 16 रन डिफेंड कर दूंगा तो हीरो बन जाऊंगा। ये माइंडसेट हार्दिक पांड्या का क्या दिखा आपको इस वर्ल्ड कप में? देखिए, अगर आप हार्दिक पांड्या की अगर करियर देखें तो उसमें आपको क्या दिखाई देता है, एक बहुत जबरदस्त आत्मविश्वास, अपने काबिलियत में इतना आत्मविश्वास, जो बहुत कम दिखाई देता है कि नॉन मेट्रोस के जो खिलाड़ी होते हैं उनमें बहुत कम दिखाई देता है। तो ये उनमें दिखाई देता है। उनके भाई कृणाल पांड्या में भी वो जबरदस्त आत्मविश्वास हमें दिखाई देता है। और उसी के वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस हमेशा रह चुकी है, वो उस आत्मविश्वास की परफॉर्मेंस है। और हाँ, ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं जो किसी को, जब आपको आप बू होते हैं या आपको जीयरिंग किया जाता है, तो आप कभी ऐसा नहीं होता कि आप थोड़े से नर्वस नहीं होते, कभी से डाउन नहीं होते, पर आपको दिखाना पड़ता है कि हाँ हम डाउन नहीं है, कि हाँ हम फिर भी लड़ेंगे। जी। और वही उन्होंने करके दिखाया। हार्दिक पांड्या ने लड़के दिखाया कि उनके पास वो काबिलियत है। उन्होंने ये जो 16 रन तो डिफेंड किए, वो तो बात है। उसके पहले भी जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, जिस तरह से उनकी फील्डिंग थी, वो हमें भूलना नहीं चाहिए। बल्लेबाजी मतलब वो उनको 5-6 ओवर मिलते थे, उसमें वो आकर 30 रन बनाते थे। ये जो उनके पास ये जो एबिलिटी थी, उसको जो फ्लावर करने का मौका दिया रोहित शर्मा ने। देखिए, उन्होंने रोहित शर्मा को कप्तान रिप्लेस किया था, पर रोहित शर्मा ने उन पर जो भरोसा दिखाया, ये भी रोहित शर्मा की जो बड़पन है उनका, वो दिखाता है कि जब भारतीय क्रिकेट की बात होती है तो उसमें कोई ईगो नहीं आना चाहिए। और ये हम दोनों से सीख सकते हैं, हार्दिक पांड्या से और रोहित शर्मा से भी सीख सकते हैं कि ईगो के लिए, जब भारतीय क्रिकेट टीम की बात हो और कोई भी टीम की, पर खास करके जब नेशनल टीम की बात हो, तो जी। ईगो कभी भी आना नहीं चाहिए। अच्छा सनी भाई, ये नर्वस साइंटिस्ट तो टूट गए, 100 तो बन गया, यानी कि कप तो इंडिया जीत गया। अब एक चैंपियंस ट्रॉफी आ रहा है फरवरी मार्च में और होपफुली इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलेगा जून में। एक कप आया है, क्या दिल से आवाज आती है कि चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी आ सकती है? देखिए, हम 90s और सेंचुरी की बात कर रहे थे ना। जी। मैं तो कह रहा हूं कि अब मैं बॉलिंग के हिसाब से देखूंगा, बॉलर के हिसाब से देखूंगा, बॉलर के मन से देखूंगा। और बॉलर के मन से मैं ये देखूंगा कि ये जो पहली विकेट है, अब हैट्रिक करूंगा, हैट्रिक करने की कोशिश करूंगा। चलिए सनी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस पूरे सफ़र में आप भी हमारे साथ थे और सनी भाई के साथ यूएस में, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ में हमने कई सारे शोज़ किए, वो आपने देखे भी। इसके अलावा स्पोर्ट्स तक पर हमने बड़ी कवरेज की। सनी भाई खुद स्पोर्ट्स तक देखते हैं और स्पोर्ट्स तक आपको सिर्फ खबरें नहीं देता। अगर आप उस ऐप को डाउनलोड करें या वेबसाइट पे जाएं
www.thesportstech.com। तो आपको वीडियो हाइलाइट्स भी मिलती हैं विंबलडन की। आप आईसीसी वर्ल्ड कप की वीडियो हाइलाइट्स देखना चाहते हैं तो सारी की सारी आपको उस ऐप में और उस वेबसाइट पे मिलेंगी। और हां, यूट्यूब पर स्पोर्ट्स तक एक ऐसा जरिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें आप मुझसे, सनी भाई, हरभजन सिंह, मदनलाल, इन सब से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सनी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया और बधाई, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ इंडिया। थैंक यू सनी भाई। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।